Assalamu alaikum students. Hope everything is great with you. We have started a series of YouTube lectures for you people to help you out in this difficult time. So this is my first video for class 9th, lecture first, and the topic is from atoms and molecules. So the topic is molecular mass and the chapter is atoms and molecules. Okay, so let me start with the topic and first let me define what molecular mass is. So molecular mass of a substance is the relative mass of its molecules as compared with the mass of a carbon 12 atom taken as 12 units. Okay, here we have some terms like we have relative mass. We have a comparison here, compared with, that means something is being compared. Then we have carbon 12 atom taken as 12 units. Okay, so what relative mass is, what this carbon 12 is, and what is this 12 units, then you will get this molecular mass. Let me define these terms first. For example, first is relative mass. What relative mass is? Relative mass is when you compare mass with some standard mass. Okay, for example, you are going to buy some fruits from a fruit seller. ठीक है, तो उसके पास एक बैलेंस होता है जिसमें वो आपको बैलेंस करके देता है फ्रूट्स, या कोई सब्ज़ी लेने गए आप या कुछ और चीज़ लेने गए जिसको मेजर करना है. ठीक है, सो वो वहाँ पे वेट्स यूज़ करता है जिन पे लिख के होता है 1 kg फॉर एग्जांपल, या 2 kg या 1.5 kg. तो एक साइड से वो फ्रूट्स डालता है, दूसरी साइड से वो वही वेट्स डालता है, एंड देन वो बैलेंस कर देता है इन दो चीज़ों को. तो दैट मीन्स उसने फ्रूट्स का मास बताया किसके साथ कंपैरिजन करके? इन वेट्स के साथ कंपैरिजन करके. अगर इन दोनों का इक्विलिब्रियम हुआ इस मास के साथ जो यहाँ पे वेट देकर है, तो वो बोलता है मैंने ये, तो मतलब फ्रूट सेलर या जिस जो भी चीज़ आप मार्केट से ला रहे हैं वहाँ पे वो बोलता है कि मैंने आपको 1 किलो दिए या 2 किलो दिए, लेकिन किसके साथ कंपेयर करके? एक स्टैंडर्ड मास के साथ कंपेयर करके. दैट मीन्स ये मास जो बोला जा रहा है ये किसी के कंपैरिजन में बोला जा रहा है, तो ये कौन सा मास हो गया? ये हो गया रिलेटिव मास, या हम लोग अपना वेट मेजर करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे भी वेट्स का यूज़ होता है सो दैट हम अपना मास बोल पाए, तो वो कंपैरिजन होता है. दैट मीन्स जब कंपैरिजन करके वेट बोला जाए, दैट मास इज कॉल्ड एज रिलेटिव मास. सो दिस वन, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे 1 kg हमने फ्रूट लाया, या 1 kg का कोई सीरियल्स लाए, या कुछ पल्सेस लाए, कुछ भी, तो हम एक्चुअली क्या बोल रहे होते हैं? रिलेटिव मास बोल रहे हैं. एब्सोल्यूट मास हमें नहीं पता. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं? हम एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स का मास मेजर करने के लिए उनको कंपेयर किया जाता है. ठीक है, दैट मीन्स एक स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है टू मेजर द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, एंड दैट स्टैंडर्ड इज़ कार्बन 12. इस कार्बन 12 का मास जो है दैट हैज़ बीन टेकन एज 12 यूनिट्स. नाउ व्हाट इज दिस कार्बन 12? ओके, कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 जो है ये आइसोटोप है. ये किसका आइसोटोप है? आइसोटोप ऑफ कार्बन. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस आइसोटोप? ये आइसोटोप जो है, दीज आर द atoms of same elements having same atomic number and different mass number. तो आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर. ओके, दैट मीन्स कार्बन 12 जो है, यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल कार्बन एलिमेंट लेंगे तो इसलिए बहुत सारे एटम्स का बना होता है. ठीक है, बहुत सारे. तो यहाँ पे कुछ एटम्स, ये कार्बन एलिमेंट ही है, तो दैट मीन्स ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, और ये भी कार्बन एटम है. लेकिन ऐसे कार्बन एटम्स भी पाए गए जहाँ पे उनका एटॉमिक नंबर, तो इसका भी 6 है, इसका भी 6 है,
इसका भी 6 है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो इसका मास नंबर है वो कितना है, 12 फॉर एग्जांपल। तो इसका देखा गया 13, तो इसका देखा गया 14। दैट मीन्स मास नंबर में डिफरेंस है। और ये मास नंबर में डिफरेंस कहाँ से आई, ये आई ड्यू टू द difference in number of न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें डिफरेंस की वजह से इसमें जो मास नंबर है यहाँ पे डिफरेंस आई है। सो कार्बन 12 जो है ये कार्बन का वो एटम है जिसका मास नंबर 12 है। ओके, सो कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 ये कार्बन ऑफ सॉरी एटम ऑफ कार्बन है जिसके पास 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, इसीलिए 6 + 6 जो है इसका 12 मास नंबर हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आइसोटोप ऑफ कार्बन है एंड इट हैज़ बीन टेकन एज स्टैंडर्ड वैल्यू टू मेजर द मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। ओके, देन मॉलिक्यूलर मास जो है, व्हाट डज दिस इंडिकेट, molecular mass indicates the number of times one molecule of the substance is heavier than 1/12 of carbon 12 atom। देखिए क्या मॉलिक्यूलर मास इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है, सो 1 2 3 4 5, सो इट्स 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हो गए इसके 12 हिस्से। तो ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/12, किसको, कार्बन 12 एटम के। मतलब कि फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन 12 एटम, तो ये वाला पोर्शन जो है ये 1/12 को रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूलर मास जो है ये इंडिकेट करता है कि जिस चीज़ का, जिस मॉलिक्यूल का आप वेट बोल रहे हो, मास बोल रहे हो, दैट मीन्स वो ये इंडिकेट करता है कि वो इसके कंपैरिजन में कितना हैवी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है मैंने, इट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, विच मीन्स दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज 2 times हैवियर दैन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कि हाइड्रोजन का मास 2 है, दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स ये इस 1/12 ऑफ कार्बन एटम से कितने टाइम्स हैवी है, 2 times हैवी है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। फिर से मैं पढ़ती हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, that means a molecule of hydrogen is 2 times heavier than 1/12 of carbon 12 atom। okay, then a molecular mass जो है it's expressed in a unit that is AMU। okay, AMU या सिर्फ यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द यूनिट फॉर मॉलिक्यूलर मास। नाउ ये मॉलिक्यूलर मास जो है अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। सब पहले तो एक सिंपल सा एक मेथड है, वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। मॉलिक्यूलर मास जो है वो सम ऑफ एटॉमिक मासेस के बराबर होता है जो भी एक मॉलिक्यूल में होंगे प्रेजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, सो एग्जाम्पल इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, सो इट इज़ H2O। ओके, सो H2O का एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का, ठीक है, वो प्लस क्या करना है, सो इसका कितना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इट्स 1। ठीक है, और वो कितने टाइम्स है, इनटू 2। ओके, सॉरी, इट्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1 और वो है 2 टाइम्स, प्लस करना है इस ऑक्सीजन का मास दैट इज 16। दैट मीन्स 2 1s are 2 प्लस 16, सो दैट्स इक्वल टू 16 + 2 हो गया 18 यूनिट्स। ओके, सो द मास ऑफ वाटर इज 18 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप निगलेक्ट कीजिए। यहाँ पे 18 यूनिट्स है वाटर का मास, इट्स 18 यूनिट्स। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, इट्स मास ऑफ
NH3, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ NH3 जो है वो किसके बराबर है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजन, एंड प्लस 3 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये H3 है यहाँ पे, सो इसका 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14 यूनिट्स, ठीक है, और ये यहाँ पे +3 दिस, एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, सो 14 + 3 ones are 3 and 14 + 3 is equal to 17. होप यू आर गेटिंग मी। फिर से बोलती हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या अमोनिया हमें देखना है, ठीक है। सो इसका हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 के बराबर और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 3 के बराबर, ओके। सो हमें यही वैल्यूज़ पुट करने हैं, इसमें सम निकालना है, तो ये निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, ठीक है। So I can give you some more examples. For example, we have C2H2, ठीक है। आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आपको पता है C जो है कार्बन 12 है, तो इसका हमें 12 मास देना है, कितनी टाइम्स, ये 2 टाइम्स है, तो इंटू 2 प्लस H का हमें निकालना है, सो हाँ ये 2 टाइम्स है और H का मास जो है दैट्स 1, सो इट्स 2 ones are 2, सो 12 2s are 24 प्लस 2, सो इट्स इक्वल टू 26 यूनिट्स। सो इस कंपाउंड का मास जो है इट्स 26 यूनिट्स। वन मोर एग्जाम्पल, लाइक वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। सो आपको इसका मास लिखना है, एटॉमिक मास, एंड दैट इज़ 12 यूनिट्स, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो इंटू 2 कर देंगे। सो बॉन्ड मास के हिसाब से पहले हमें ये सॉल्व करना है, दिस वन 12 ऐसे ही रहेगा, प्लस 16 2s are 32, देन 32 एंड 12 इज 44 units, okay. One more example, for example we have CH4, okay. इसका हमें मास कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक मास जो है दैट्स 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, इट्स 4 टाइम्स, सो इट्स 12 प्लस 4 इट्स देन 16, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना इज़ अ वेरी इजी जॉब। सो आप इसको ट्राई करना, आपकी बुक्स पे ये देकर है कुछ एग्जांपल्स, वो आप ट्राई कर लेना। होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।